नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ बुलंद परवाज न्यूज़ से। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के बिलारी विधानसभा विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान। जिस तरह से ये हाथरस की बेटी के साथ जो दरिंदगी की गई थी 16 दिन पहले और उसकी आज 16 दिन बाद मौत हो गई, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। इसमें सिर्फ सब्र, तकलीफ़, दिल को टूटना और ऐसा माहौल पैदा होना जिसने पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है पूरे माहौल को, माँओं को, बहनों को और हम सबको। ये ऐसी गमगीन घटना हुई है, ऐसी परेशानी वाली घटना हुई है जिसके लिए लफ्ज़ नहीं बचा कहने के लिए, निंदा या कोई अल्फ़ाज़ जो इस घटना के बाद हम कह सकते हों। एक प्यारी बच्ची मनीषा जो पढ़ना चाहती थी, देश में अपना नाम रोशन करना चाहती थी, जिसके ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे, अपने वालिदैन के लिए, अपने प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसको कुछ जालिमों ने इस तरीके से बदतमीज़ी उसके साथ की कि जिन्हा किया उसके साथ, उसकी ज़बान को काट दिया, उसकी गर्दन को तोड़ दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी को मरोड़ दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, उस वक्त उसने क्या महसूस किया होगा। और उसके बाद उसको इस तरीके से मरता हुआ छोड़ दिया कि अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बावजूद भी ये सिलसिला नहीं रुका, ये परेशानी का, ज़िल्लत का, रुसवाई का सिलसिला नहीं रुका, ज़लालत का सिलसिला नहीं रुका। पता नहीं ऐसा कौन सा काम, ऐसा कौन सा पुलिस दिखाना चाहती थी, ऐसा किसके दिल जीतना चाहती थी, किसकी शाबाशी लेना चाहती थी कि जब रात के 2 बजे शैतानियत हावी होती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, इंतकाल के बाद चिता पे आग रात के वक्त नहीं दी जाती है। 2 बजे किसी की चिता को मुखाग्नि नहीं दी जाती है, जबकि माँ पैर पकड़ पकड़ कर चिल्ला रही है, माँ चीख रही है, माँ बोल रही है मेरी बेटी को कम से कम एक बार मेरी दहलीज पर तो ले आओ, मैं इसको हल्दी लगाना चाहती हूँ। अरे एक बार हल्दी लगा के मैं अपनी बेटी को विदा करूँगी तो कम से कम मेरी बेटी ससुराल तो नहीं जा सकी, लेकिन चिता पे तो चली जाएगी। माँ गिड़गिड़ाती रही, गुहार करती रही। पुलिस वालों ने आप निर्दयता की हद देखिए कि ऐसा दिल पत्थर हो गया उनका। क्या उन्होंने रात के अंधेरे में बेटी को ले जा करके खेत के अंदर पेट्रोल छिड़क कर उसके अंदर आग लगा दी, मुखाग्नि नहीं दी, आग लगा दी। सोचिए कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ खड़े हैं हम, किस हालात में खड़े हैं हम। अच्छा सर, जिस तरह से पुलिस वालों का कहना है कि रात के 2 बजे पिता की सहमति से ही हमने मुखाग्नि दी और इसकी चिता को आग लगाई। साजिश, ये पुलिस की साजिश है या फिर शासन कुछ दिखाना चाह रहा है? आखिर क्या बात है? देखिए, ये तीसरा स्तंभ है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई कहना या करना तो है नहीं, सब आपकी आंख ने सब देखा है, कैमरे के अंदर सब मौजूद है। पुलिस ने किस तरीके से लोगों को रोका। रात के 2 बजे कौन सी बात, कौन सा बाप, कौन सा निर्दयी बाप कह देगा मेरी बेटी को मुखाग्नि दे दी जाए? ये कहाँ की इंसानियत की बात है? ये तो झूठ बात हुई ना। जब मैथोलॉजी नहीं कहती, जब धर्म ही नहीं कहता, जब हमारा जिस हम धर्म में वास करते हैं, जहाँ रहते हैं, जिसको हम मानते हैं, धर्म आस्था का नाम है, जब हमारी आस्था ही गवाही नहीं दे रही, जब हमारी किताबें गवाही नहीं दे रही, हमारा धर्म कहता है कि रात के 2 बजे हम लोग आग नहीं दे सकते चिता को, हम मुखाग्नि नहीं दे सकते, तो कैसे झूठ बोल रहे हो? और जबकि उसकी माँ चीख कर आप ही के चैनल पर कह रही है बार बार कि मेरी बेटी को मेरे घर तक नहीं लाने दिया गया, मेरी बेटी को मैं बार बार कह रही हूँ मेरे घर ला दीजिए, हम सुबह को देंगे। अरे उनको क्या ज़रूरत पड़ी है? बच्ची उनकी, मौत तो तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन उस बच्ची के साथ तुम जुल्म करने वाले कौन होते हो? उसको चिता पे आग देने वाले कौन होते हो? उसको चिता को आग तो उसके घर वाले देंगे, उसकी माँ बाप तय करेंगे, उसका परिवार तय करेगा, आप पुलिस वाले थोड़ी तय करोगे। आपसे क्या मतलब है उस बच्ची का? आप उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? आपने क्यों आतंकवादी उनके साथ, जिस तरीके से कोई आतंकवादी का इंतकाल हो जाता है, जैसे कोई देशद्रोही का इंतकाल हो जाता है, जैसे कोई खतरनाक घटना अंजाम देने वाले का इंतकाल हो जाता है, उस बच्ची के साथ ये जुल्म करने की वजह क्या थी? क्यों आपने इन्होंने मानव श्रृंखला बनाई? क्यों जो है पत्रकारों को नहीं जाने दिया? उसके बावजूद भी पत्रकारों की सराहना करता हूँ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्लियर होके आई, सारी बातें क्लियर होके आई। वरना ये झूठ का पुलिंदा बांधकर जैसे फर्जी एनकाउंटर लगातार कर रहे हैं, जैसे लोगों को जलील कर रहे हैं, जैसे लोगों को रुसवा कर रहे हैं, जैसे लोगों को दहशत बना रहे हैं, ये इसको भी दबा देते। लेकिन मीडिया की मौजूदगी लोगों के सामने आई है, वहाँ पर महसूस किया गया है। अगर मीडिया ना होती तो ये इस मामले को भी दबाने का काम कर देते, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करेंगे। मनीषा हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे परिवार की सदस्य इसलिए भी है, बेटियां सबके घरों में हैं,
हम सब के साथ घटना घटित हुई है, पूरे देश को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए और इस वक्त उस मनीषा के साथ खड़े होकर उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। जो दोषी हैं उनको जेल जाना चाहिए ही नहीं, कम से कम उनको इबरतनाक फांसी मिलनी चाहिए, उनको बड़े चौराहे पर फांसी मिलनी चाहिए और मनीषा के वालिद साहब को, उनके बच्चों बहनों को या घर में जो भी है उनको हर हालत में जो उसका ख्वाब था वो उसको पूरा करने की इजाज़त देनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और कम से कम 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी उन पर डालनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। जैसे योगी साहब ने कहा था ना कि दंगाई से वसूली करूंगा मैं, तभी तो इबरतनाक होगी। वो वसूली करें, खुद तो दें ही दें, लेकिन 10 करोड़ रुपए की वसूली इन चारों परिवार पर भी डालें, तब पता चलेगा कि ऐसी घटना का अंजाम दी है। विधायक जी, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे मनीषा के पक्ष में और जिस तरह से बायो लाठी चार्ज की है प्रशासन ने, क्या इसमें निंदा कही जाए? वैसे तो निंदा ही कही जाएगी इसकी, क्योंकि प्रशासन ने लाठी चार्ज किया है। अगर किसी एक बच्ची के पक्ष में अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने की मांग की जा रही है, फिर प्रशासन का लाठी चार्ज का रवैया, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, मनीषा के साथ ये कितनी लाठियां चलाएं, कितने घूंसे चलाएं, कितना मारें, कितना पीटें, गलत तो गलत है। इनके मारने से पीटने से डरने वाले समाजवादी लोग हैं नहीं। ये बदतमीजी करें तब भी मनीषा के साथ जाती हुई है, ये लठ मारें तब भी मनीषा के साथ जाती हुई है, ये कुछ भी करें तब भी मनीषा का बलात्कार हुआ है, कत्ल हुआ है, उसकी चिता को आग पेट्रोल से दी गई है। ये कुछ भी कर लें, पीट लें, मार लें, कुछ भी कर लें, नहीं रुकेगा आंदोलन, बर्दाश्त हम करेंगे ही नहीं। जान से मार दें तब भी हम लोग जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। 1 को मारेंगे, 2 को मारेंगे, 10 को मारेंगे, 100 को मारेंगे, पूरे हिंदुस्तान को तो नहीं मार देंगे ना। आज पूरा हिंदुस्तान इनके खिलाफ खड़ा है। निंदा विंदा लफ्ज बहुत छोटा है, जाग चुकी हैं सब बहनें माएँ, सबका दिल तकलीफ में है। बलात्कार हुआ है, जबान काटी गई है, गर्दन मरोड़ी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसके बावजूद उसकी लाश को किस तरीके से पेट्रोल छिड़कर जलाया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कितना रोकेंगे, कहाँ तक रोकेंगे, किसे कैसे रोकेंगे? माँ को रोकेंगे, बहनों को रोकेंगे, भाइयों को रोकेंगे, बुजुर्गों को रोकेंगे, किसे कैसे रोकेंगे? देश खड़ा हो चुका है, क्रांति आ चुकी है। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, उस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए और इबरतनाक सजा चाहिए। जो हमारी बेटियां भी सेफ रहें, हमारी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, सबकी माएँ बहनें हैं इस दुनिया के अंदर। अगर ये दर्दनाक घटनाएं होती रहीं और हो गई तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? हमारा आज़ाद देश है आज, और आज़ाद देश में हमारा सांस लेना दुश्वार हो गया। बच्चियां डरने लगी रात को, खौफ का साया हो गया उनके अंदर, दहशत का माहौल हो गया उनके अंदर, परेशान है वो सब लोग। तो हम लोग जो है आंदोलन भी नहीं कर सकते क्या? मारो, जितना मारना है मारो, हम पिटने के लिए तैयार हैं, जितना चाहे सर फोड़ दो हमारा, बदतमीजी करो हमारे साथ, लेकिन मनीषा की लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से मनीषा के साथ दरिंदगी हुई है हाथरस में, और फिर उसके बाद पुलिस ने उसके साथ, परिजनों के साथ जो माहौल क्रिएट किया, जो माहौल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया है इसमें? देखिए, हमारी तरफ से तो ये आश्वासन है, वो मनीषा बहन के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे, उसको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उसके लिए हमने 10 करोड़ की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे ये कहा है कि हमें उनके यहाँ जाना है, तो आज हम लोगों को रोकने के बावजूद भी हम मौके पे पहुँच गए। आपने देखा होगा अतुल प्रधान साहब, जो हमारे भाई हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र सभा के पूर्व, वो मौके पे पहुँचे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे, टीवी पे चल रहा है, मौके पे पहुँचे, जहाँ चिता लगाई है, जली है, वहाँ पर पहुँच गए। पीपीआर रखी है वहाँ पेट्रोल की, वो पहुँच गए। नहीं रोक पाए ना ये, हम वहाँ पहुँच गए और पहुँचेंगे भी। रोका जितना ये रोक सकते हैं रोक के दिखा दें, पहुंचकर हमने दिखा दिया। इन्होंने हम पे लाठियां चलाई, हमने घर तक पहुंच के दिखा दिया। हमने माँ का दर्द शेयर किया, हमने बुजुर्ग का दर्द शेयर किया, उनके परिवार का दर्द शेयर किया। पूरी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी और जंग लड़ती रहेगी इंशाल्लाह। मनीषा तो चली गई, लेकिन आगे कोई और मनीषा न बने, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही कहना है, हमारी पार्टी इस वक्त मानवता के नाते इस मानवीय कदम जो है हमारे लिए करना चाहिए, और जिस तरीके से उसके साथ जाती हुई है, उसके लिए हम पूरी ताकत से, पूरी समाजवादी खड़ी है, खड़ी रहेगी इंशाल्लाह।